राम राम राम। कोई बात पूछ नहीं होगी तो अब बोलो। प्रकरण बड़ा सुंदर चल रहा था। भाई व बहनों से कहना है कि इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। खेल खेलने के लिए जाते हैं तो खेल की सामग्री वहां की ही होती है। उसमें हार जीत अपनी हो जाती है, जीत होगी हार होगी, और ये पदार्थ हमारे नहीं होते हैं और हम साथ रखते भी नहीं और व्यक्तिगत मानते भी नहीं कि मैं यार फुटबॉल मेरा ही है, ये सिर्फ मेरा ही है, ये मंच मेरा ही है, स्थान मेरे, ऐसा मानते भी नहीं। ठीक इसी तरह से ये संसार में आना है और ये खेल करना है और चले जाना है। व्यक्तिगत कोई चीज अपने साथ में लाए नहीं और साथ ले जा सकते नहीं। और यहाँ रहते हुए खेल में अपना मानने में कोई बाधा नहीं। अपना मानने से चिंता बेकार हो जाएगा, आफत आ जाएगी। तो दुख पाना हो तो अपना मानो, नहीं तो मेरे में मोह मेरा अहंकार है तो शांति मरी गई। खेल में हार हो गई तो क्या जीत हो गई, तो मेरा अहंकार होता है ना, उसके फर्क नहीं पड़ता। अहंकार से ममता से फर्क पड़ता है। उन पदार्थों में ममता नहीं करे और हार जीत में अभिमान न करे कि मैं हार गया, मैं जीत गया, तो निर्मोह निरहंकार से शांति बनी गई। सज्जनों, बहुत सीधी बात है, बड़ी सरल बात है। आपके समझ में नहीं आवे तो मैं बोल दूं अभी, इसके बाद में खूब कस के शंका करो। ऐसे मेरे को पता नहीं लगता कि किस भाई बहन के कौन सा विषय समझ में नहीं आया है, क्या शंका रही है। अगर आप पूछोगे तो इसका पता लग जाएगा। तो वो पता लगने से उसका विवेचन होगा तो बड़ा लाभ होगा। जो शंका प्रकट करे उनके भी और जो प्रकट नहीं करते उनके हृदय में रहने वाली शंकाओं का भी समाधान होगा। बहुत सीधा रास्ता हो जाएगा। सरल रास्ता तो सीधा है ही, अपनी समझ में कमी रहती है वो ठीक हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। जैसे दो दो चार होते हैं ऐसे अपना अपना होता है, अपना नहीं हो अपना नहीं होता है। अपना तो है परमात्मा, हमें वाणी सो जीव लोग, जीव होता सनातन सदा से मेरा है। अब यह प्रकृति स्थानीय प्रकृति में स्थित रहने वालों को अपना मान लेता है। मनुष्य स्थानीय यानी प्रकृति स्थानीय, ये तो खेल की सामग्री है। अब उनको अपनी मान लेता है, वो अपनी मानने के कारण से दुख पाता है और अपना अभिमान कर देता है मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये मेरी है। भगवान कहते हैं निर्ममो निरहंकार शांति मति गच्छति। निर्ममो और निरहंकार हो जाता है तो उसकी शांति की प्राप्ति हो जाती, स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक। तो ये बात आप मान रहे पहले, न दिखे तो कोई परवाह नहीं, अभी नहीं दिखे तो कोई परवाह नहीं है। बात ऐसी है, उसमें संदेह वो पूछो, शंका होती वो पूछो, वो शंका मत रहने दो। पूरी न जचे, पूरी अनुभव में न आवे उसकी चिंता मत करो, पर हृदय में संदेह मत रहने दो। ना तो इसमें संदेह रहने दो और ना इसकी परीक्षा करो, कसौटी मत लगाओ।
कि हमारा नहीं होता था कैसे होता, हमारा है कैसे हुआ। ऐसे कसौटी मत लगाओ, परीक्षा मत करो और एक विपरीत धारणा मत करो कि भाई हमारे तो ये जैसी नहीं, हमने तो ये माना नहीं, हमारे तो ये नहीं हुआ। ऐसे मत करो। 3 बात है, उसमें असंभावना मत करो, संदेह मत करो, कसौटी मत लगाओ। और ये बात सच्ची है। अब इसमें जो कसौटी लगती हो, इसमें जो संदेह होता हो, इसमें जो विपरीत धारणा होती हो, वे जो शंका होती, वो शंकाएं पूछो, बहुत लाभ होगा। यथार्थ विचार करने से, यथार्थ बात समझ लेने से तत्काल शांति होती है, देरी का काम नहीं है। आज समझो और कल परसों शांति होगी, ऐसी बात नहीं। तत्काल शांति, ऐसी बात है एकदम। आप थोड़ा सा विचार करें, आपके जितने कुटुंबी हैं, जितने पदार्थ हैं, घर है, रुपए पैसे हैं, मेरा पना कहलाने वाले जितने गए, क्या ये 100 वर्ष पहले अपने थे? खूब गया विचार करो। और 100 वर्ष के बाद ये अपने रहेंगे? जैसे सत्संग में आकर आप बैठ गए, अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं, अपना अपना काम करते, परंतु पहले हम यहाँ नहीं बैठे थे, फिर नहीं रहेंगे, बीच में है। इसी तरह से ये जन्म लिया, इससे पहले ये हमारे नहीं थे, मरने के बाद हमारे नहीं रहेंगे, बीच बीच में अपना खेल है। वो भी खेल रूप से खेलना है, अपना इसको मानना नहीं है, क्योंकि अपना नहीं है। नहीं है इसमें क्या पता, एक तो साथ में लाए नहीं, एक साथ में ले जा सकते नहीं, ये 2 बात। एक रहते हुए भी अपनी मर्जी के मुताबिक इनको रख सकते हैं क्या? तीन बात हुई, लाए नहीं, ले जा सकते नहीं, और मर्जी के मुताबिक रख सकते नहीं। चौथी बात है, इसको अपने ठीक बनावे तो बना लेंगे। रंग थोड़ा काला है, सफेद गोर कर ले थोड़ा सा, इनको परिवर्तन कर बदल लें, ये भी हाथ की बात नहीं। निर्धन हो जाता है, धनी होना हाथ की बात नहीं, निर्बल हो जाता है, बलवान होना हाथ की बात नहीं। बीमार मत होने दो, निर्बल मत होने दो, अपनी चीज है, कोई तो हमारे हाथ की बात नहीं। तो फिर अपनी मत मानो, 2 बात से 1 बात कर लो। चाहे तो अपने मन के मुताबिक इनको बना लो, और चाहे अपनापन छोड़ दो, काम में जाओ, सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, ये तो है बड़ा काम। पर इनको अपना मानने या सदर ये अपना काम नहीं, सीधी बात, पक्की बात है। हमने तो ये जब पढ़ा और जब ख्याल में आया कि साथ में लाए नहीं, साथ में ले जा सकते नहीं, और मन के मुताबिक रख सकते नहीं, और मन के मुताबिक बना सकते नहीं, ये चारों बात जतने से ठीक समझ में आ जाती है कि अपनी नहीं है, मिली हुई है, बिछड़ने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो बिछड़ने वाली है तो पहले से ही, अंत ही तो ये तजेंगे पामर तूण तजे अबहित है। अंत में वियोग जरूर होगा,
तो पहले से भी ये समझ ले कि हमारा नहीं है। इतना समझने मात्र से बहुत शांति। देखो आपको एक बात बताओ, आपके कन्या भी जन्म लेती है और लड़का भी, परंतु लड़की में उतनी ममता नहीं होती जितनी ममता लड़के में होती है। तो लड़की मर जाए तो उसका उतना दुख नहीं होता जितना लड़के के मरने से होता है। बिल्कुल आपके दोनों जन्म आपकी संतान है, परंतु जितना अपनापन ज्यादा कर लोगे उतना दुख हो जाएगा, और जितना अपनापन कम करोगे उतना दुख नहीं होगा, और अपनापन करोगे ही नहीं दुख होगा ही नहीं। तो दुख उनके जन्मने मरने में नहीं है, उनको अपना मान लेने में। अरे अपना मानना न मानना इसमें हम स्वतंत्र हैं, इसमें हम स्वतंत्र नहीं है, इसमें पराधीन नहीं है, इसमें निर्बल नहीं है, इसमें हम अयोग्य नहीं है। मनुष्य शरीर दिया है भगवान ने तो योग्यता दी है, बल दिया है, अधिकार दिया है। उस अधिकार को केवल समझना है। पहले हमारा नहीं था, फिर हमारा नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी हमारे से अलग हो रहा है, हम इनसे अलग हो रहे हैं। ये अलग होने की प्रक्रिया साल जितने वर्ष आ गए हैं उतने वर्ष शरीर से हम अलग हो गए हैं। कहते आज मर गया ना, जन्मा उससे मरना शुरू हो गया। 100 वर्ष का होने वाला बालक अगर 5 वर्ष का हुआ तो अब 100 वर्ष नहीं रहे, 95 वर्ष रहे, तो अलग होगा ना, 5 वर्ष अलग हो गया। तो प्रत्येक क्षण हम पदार्थों से, घर से, धन से, कुटुंबियों से अलग हो रहे हैं, और हमारे से धन संपत्ति वैभव घर कुटुंबी अलग हो रहे हैं। तो अलग थे अलग हो जाएंगे, अभी अलग हो रहे हैं। निरंतर ये अलग होने का सिलसिला चल रहा है। इस बात से केवल इनको खेल लगाए, खेल में दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार काम करें, अपने कुल की मर्यादा के अनुसार काम करें, अपनी मान्यता के अनुसार अच्छे से अच्छा काम करें। ये तो हमारा करने का काम है, और चिंता करना हमारा काम नहीं, हमारे साथ है नहीं, रहने वाला है नहीं। मर जाने पर कई बार बूढ़ी बूढ़ी माताएं ये कह देती है कि हमने ऐसा नहीं जाना था कि ये मर जाएगा, तो नहीं जाना था, ये आपने गलती करी, बात तो है जैसी हो गई, नहीं रहेगा तो नहीं रहा, हो तो रहने वाला रहेगा, नहीं रहने वाला नहीं रहेगा। ये बात तो बीतने वाली है, इनका वियोग होने वाला है। अवश्यम यातार स्थिरतर मुषेत्वा विषया। बहुत समय तक आपके साथ पदार्थ रहे, व्यक्ति रहे, वस्तु रहे, धन रहे, तो एक दिन वियोग होगा, और एक दिन वियोग तो हम मानते हैं, वास्तव में प्रतिक्षण वियोग ही हो रहा है, सिवाय वियोग के और कुछ है ही नहीं संसार में। और इससे वियोग होते ही परमात्मा के साथ नित्य योग है, उसका अनुभव करना है। उनसे हम अलग नहीं हो सकते और वो हमारे से अलग नहीं हो सकते। नित्य योग है, नित्य ही योग है उसका, वियोग कैसे होगा? और नित्य ही वियोग है संसार का,
इसका संयोग कैसे रहेगा? एकदम बात है। इसका तो नित्य वियोग है और परमात्मा का नित्य ही योग है। सदा परमात्मा हमारे हैं, हम सदा परमात्मा के हैं। भगवान हमारे से अलग नहीं हो सकते, हम भगवान से अलग नहीं हो सकते। संसार शरीर के साथ हम नहीं रह सकते, संसार शरीर हमारे साथ नहीं रह सकता। कुटुंबियों के साथ हम नहीं रह सकते, कुटुंबों के साथ हमारे साथ नहीं रह सकते। ये तो केवल व्यवहार के लिए मिले हैं। अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम बर्ताव व्यवहार। त्याग चले सो साध है, राग मरे सो नीच। इसको त्याग कर चल तो संत हो गया, लाग कर मर जाता है इनके साथ वो नीचा है, महान नीचा। क्यों मरे भाई इसके साथ? मरो तो तुम्हारे साथ रहेगा नहीं, दुख दुख पालो तुम, इसके सिवा और कुछ मिलने का है नहीं। जब ये पता लग गया ठीक तरह से कि ये हमारा रहने वाला नहीं है, तो क्यों मुझे दुख पाओगे? अच्छे से अच्छा बर्ताव करो, इसमें कोई बाधा नहीं, कोई संदेह की बात नहीं। बड़ा सो बर्ताव बढ़िया होगा, उतनी शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, आनंद होगा, खुश होंगे, सुखी होंगे। तो सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, उत्तम बर्ताव करो, श्रेष्ठ बर्ताव करो, कि जिससे हमारे लाभ की बात हो। तो गीता की ये बात बताई अभी, इस बात के लिए ही गीता का अवतार हुआ है। सच्ची बात बता देना। अब सच्ची बात बता दे, हम मान लें, बस बेटा पार। लंबी चौड़ी बात नहीं है, इतनी है। कितनी सुगम बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी ठोस बात है, किधर हो नहीं सकती। तो ये हमारे नहीं थे, हमारे नहीं रहेंगे, अभी हमारे से अलग हो रहे हैं, साथ लाए नहीं, साथ ले जाएंगे नहीं, और रहते हुए भी इनका परिवर्तन अपने मुताबिक कर नहीं सकते। इसको बदल करके और तरह करना, यही हाथ की बात नहीं। तो हमारा कहना तो भूल है केवल। अच्छे से अच्छा बर्ताव करने के लिए हमारे हैं, उत्तम से उत्तम बर्ताव करें, इसके लिए हमारे हैं। इतनी सच्ची ठोस पक्की बात है। अब आज क्या, आज मान लो, आज ही ध्यान, आज ही बेड़ा पार। इसमें देरी की बात नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात। बस है जो बात, मान लेने का नाम ज्ञान है। तत्व ज्ञान क्या है जैसा जैसा बोध हो जाना, ज्ञान हो जाना, ज्ञान है। और अन्यथा संत महात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, है तो और तरह का, माने और तरह का, यही दोष है। तो सत्संग के द्वारा, सत्शास्त्र के द्वारा, सद्विचार के द्वारा है जैसा स्वीकार कर लेना, मान लेना, ज्ञान हो गया। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान मात्र से केवल पद की प्राप्ति हो जाती, इसमें भी संदेह नहीं। इतनी पक्की बात। सच्ची बात है कि संसार का ये संयोग है, इसका नाम, इसका वियोग होगा। योग किसका नाम है कि जो नित्य परमात्मा के साथ संबंध हमारा है अनादिकाल से, उसको परिचालना योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम,
दुख के संयोग का वियोग है, उसका नाम ही योग है। और गीता योग शास्त्र कहा है इसको, योग शास्त्र। तो इसमें योग शास्त्र का वर्णन है, नित्य योग का वर्णन है। वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इस बात दूसरे लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, तंत्र योग, कई करो। नित्य योग को पहचानना है और वियोग को पहचानना है। हमारा नहीं है संयोग था, मिट जाएगा ये। और नित्य योग है, ये जागृत हो जाएगा, ये कभी मिटेगा नहीं। तो इतनी सी बात है। इसलिए मैंने 3 बात बताई। एक तो आप उल्टा निश्चय नहीं करेंगे, हम तो जानते नहीं, समझते नहीं, ऐसा निश्चय न करें। एक शंका ना करें, परीक्षा ना करें। अब इसमें आपकी शंका हो, परीक्षा हो तो वो पूछो, संदेह हो तो पूछो, बहुत खुलेगी बात। बोलो, निसंकोच बोलो। नारायण 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 नारायण। हो गया, ठीक है। राम राम। यह प्रवचन परम सद्य स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 15 अप्रैल 1990 को प्रातः 8:30 बजे ऋषिकेश में हुआ। राम।